नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, नीट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बड़ी खुशखबरी है। बीएससी नर्सिंग के लिए नीट के 2025 के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है और इम्पॉर्टेंट डेट्स। सो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट डेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए नीट की। एनटीए नीट की जो वेबसाइट है जिसका लिंक आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्या है, neet.nta.nic.in। इतना सर्च करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे एंड यहाँ पर नीचे मिल जाएगा अप्लाई करने का ऑप्शन, कैंडिडेट एक्टिविटी का जो ऑप्शन है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करोगे देन आप इस पेज पर आ जाओगे एंड यहाँ पर आप एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं उनका सिटी देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हो जिसमें पूरी जानकारी होती है एग्ज़ाम की, और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर आप लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम के सेंटर्स देख लेते हैं। देखिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाओगे एंड यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पेपर का मीडियम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो कैप्चा शो कर रहा है इसको एंटर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम कैप्चा यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है, देन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना। कैप्चा एंटर करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके के जो एग्ज़ाम के सिटीज़ हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन है। ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पर एग्ज़ाम के सेंटर्स होंगे और यहाँ पर सिटी का कोड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से आप अपने स्टेट का चेक कर सकते हो, आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ का एग्ज़ाम का सेंटर्स का जो सिटी है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीट 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 7 फरवरी से। ठीक है, 7 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 7 मार्च, मतलब कि टोटल 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन यानी कि फीस पे करने की लास्ट डेट है 7 मार्च 2025। ठीक है, और करेक्शन करने की डेट है 9 से 11 मार्च। फीस की बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की फ़ीस के बारे में। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1700 रुपये फीस है। जनरल EWS OBC NCL के लिए 1600 रुपये है। SC ST PWBD PWD और थर्ड जेंडर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस है। ये नया फीस स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम का फीस है। और जो आउटसाइड इंडिया कैंडिडेट्स हैं उनको 9500 रुपये फीस पे करनी होगी। 1 मई 2025 को आपका एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा एनटीए की वेबसाइट पर, और एग्जामिनेशन जो है ये आपका 4 मई को कराया जाएगा। टाइम रहेगा 3 घंटा यानी कि 3 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। 180 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को हल करने के लिए। टाइम क्या रहेगा एग्ज़ाम का, 2 से 5 PM। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स आप देख पा रहे होंगे। और रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो 14 जून 2025 को होगा। ये संभावित तिथि यानी कि टेंटेटिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन अप्लाई कर सकता है। तो पहले की तरह 10+2 यानी कि 12वीं पास या फिर जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए। ठीक है, कितने % मार्क्स होने चाहिए, तो अगर आप एक जनरल या फिर जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट हो देन कम से कम 50% होने चाहिए। और वहीं अगर आप एक OBC या फिर SC या फिर ST या फिर PWBD इन कैटेगरीज में आते हो तो कम से कम आपके 40% यानी कि मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB सब्जेक्ट के मार्क्स मिला करके। ठीक है, इंग्लिश में कम से कम पास होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो कम से कम आपकी जो एज है 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। इस डेट तक अगर आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है या फिर इससे ज़्यादा हो रही है तो आप अप्लाई कर पाओगे। और देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, मतलब कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस होंगे MCQs। टोटल 180 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क्स होंगे 720 यानी कि मैक्सिमम आप 720 ला सकते हो। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस का 1 नंबर आपको मिलेगा। ये नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और देखिए इस बार जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो NMC के अकॉर्डिंग है। अगर आप देखना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसी में
लिंक दिया गया है, आप सिलेबस को पढ़ सकते हो, सही से डिटेल आप ले सकते हो। सवाल यहाँ पर ये भी आता है, क्या NIOS वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ओपन स्कूल वाले फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं? तो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है कि जो इस चीज़ को लेकर के मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है। फाइनल जो रिजल्ट है या फिर के फाइनल जो इसका आउटकम आएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। बट अभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोर्ट में पिटीशन है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा फाइल की गई थी, ठीक है, कोर्ट में मामला पेंडिंग में है। तब तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों हमने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और ये बता देते हैं एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या रहेगा। देखिए इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, इसके अलावा और भी कई सारी भाषाएं हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं टोटल, इनमें आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया गया है लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। देखिए टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिसमें आपको सही लगे वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फॉर्म कैसे फिल करना चलिए देख लेते हैं। देखिए ये लिंक आप देख पाओगे, इस पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का। नए कैंडिडेट हो, फॉर्म आपने अभी तक फिल नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे ऐसे, और फिर यहाँ पर आपको जो डिटेल मेंशन की गई इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद इस पर टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। देन आप इस पेज पर आ जाओगे एंड यहाँ पर आपको अपना नाम, मतलब कि जो कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है, जिसको एग्ज़ाम देना है, वो उसका नाम और यहाँ पर फादर्स नेम, मदर्स नेम और जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिल कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके 10th के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पर जो है वही आपको फिल करना है, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आपको सही तरीके से फिल करनी है, फिर सबमिट करना है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो इस तरीके कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। देखिए UG मेडिकल पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर हम नीचे आते हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये 2024 का है, ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको BSc नर्सिंग थ्रू नीट कॉलेजेस की लिस्ट दिखा देते हैं। देखिए BSc नर्सिंग को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो कॉलेजेस है इनमें आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो नेक्स्ट करके ये सब कॉलेज है, ठीक है। चलिए आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना जो भी क्वेश्चन है, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन है आप मेंशन करो, हम टाइम निकाल कर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।